वृत्ति प्रभाकर। वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 323 और 323 पेज के ऊपर 68 नंबर का शीर्षक बराबर है। तो ब्रह्म ज्ञानवादी के मत में उक्त दोष का असंभव, ठीक है। तो ब्रह्म ज्ञानवादी जो लोग हैं अर्थात वेदांती, उनके मत में जो कोई दोष देते हैं आख्याति आदि वाले लोग, उन दोषों का असंभव दिखाना है। किंतु वो दोष क्या है उसका पहले उल्लेख करेंगे, फिर उसका असंभव दिखाएंगे। तो पंक्ति देखिए, और जो ब्रह्म ज्ञान को माने तिनके मत में दोष कहा। अन्य लोगों ने दोष बताया है किनके मत में? ब्रह्म ज्ञानवादी के मत में अर्थात वेदांत मत में। क्या दोष कहा है वो बता रहे हैं। जो ब्रह्म ज्ञान भी प्रसिद्ध होवे तो सर्व ज्ञानों में भ्रमत्व संदेह थे निष्कंप प्रवृत्ति नहीं होवेगी, ऐसा दोष दिया था। तब करे सो भी संभव ही नहीं। सिद्धांती बोल रहे वो ठीक नहीं है। क्या दोष? वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान नाम की वस्तु दुनिया में प्रसिद्ध रहती। तो दो प्रकार का ज्ञान हुआ, फिर यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और जब भी किसी वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होते ही उसमें संदेह निर्माण होगा कि मुझे उत्पन्न हुआ यह ज्ञान यथार्थ है या ब्रह्म रूप है। और जब संदेह होगा तो प्रवृत्ति निष्कंप नहीं होगी, साशंक होगी। सामने ज्ञान उत्पन्न हुआ क्या कि सामने घट है, अयम घट, किंतु ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान जिसको हुआ है उसको संशय होगा, अरे भाई ये मेरे को ज्ञान तो हुआ है, लेकिन ये ज्ञान प्रमा होगा, यथार्थ होगा या ब्रह्मरूप होगा, संदेह होगा। और संदेह रहता है तो प्रवृत्ति निष्कंप नहीं होती, साशंक होती। घट लेने के लिए जाऊँ या न जाऊँ, होगा तो अच्छा होगा भाई, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगा मेरा जाना, ये कह रहा है। जो मतलब यदि ब्रह्म ज्ञान भी प्रसिद्ध होवे तो सर्व ज्ञानों में भ्रमत्व संदेह थे, भ्रमत्व का क्या हो जाएगा? संदेह। और संदेह होने से निष्कंप प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा दोष सो भी संभव है नहीं। सिद्धांति बोलते काहे थे? आख्यातिवादी के मत में ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है। आख्यातिवादी ने क्या किया? ब्रह्म ज्ञान नाम की कोई चीज़ है नहीं, सभी ज्ञान कैसे यथार्थ ही है। आख्यातिवादी के मत में ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है, सारे ज्ञान यथार्थ है, बराबर। परंतु ज्ञान से प्रवृत्ति तो कऊ सफल हो गए कऊ निष्फल हो गए। ये तो अनुभव की बात है ना, कभी प्रवृत्ति होती है वो सफल, कभी निष्फल। ज्ञान से प्रवृत्ति होती है, फिर वो क्यों होती है? सभी ज्ञान यथार्थ है तो ज्ञान नहीं, सभी क्या बराबर है। उनके ब्रह्म ज्ञान नहीं है ना, आख्याति वाले क्या सभी ज्ञान कैसे यथार्थ है। और ज्ञान से क्या होती है? प्रवृत्ति। फिर कोई प्रवृत्ति सफल होती है, कोई निष्फल। ये क्यों? इसका कोई तो कारण बताना पड़ेगा आख्याति वाले को। परंतु ज्ञान से प्रवृत्ति तो कहो सफल हो गए कहो निष्फल हो गए। या तो प्रवृत्ति में सफलता निष्फलता की संपादक तो ज्ञानों में विलक्षणता आख्यातिवादी ने भी मानी है कि नहीं? ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही किंतु कोई सफल कोई निष्फल, ऐसा क्यों? इसका मतलब सफल प्रवृत्ति का संपादक ज्ञान कुछ अलग ढंग का होगा और निष्फल प्रवृत्ति का जनक ज्ञान कोई अलग प्रकार का होगा, ये मानना पड़ेगा। और माना भी है किसने? आख्याति वालों ने। यानी प्रवृत्ति में सफलता निष्फलता के संपादक तो ज्ञानों में विलक्षणता आख्यातिवादी ने भी मानी है। लग गया? क्या मानी है विलक्षणता? वो दे रहे हैं, जहाँ संसर्ग विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति होवे सो सफल है कि नहीं? कौन से ज्ञान से होने वाली प्रवृत्ति सफल? कि जो ज्ञान संसर्ग विशिष्ट है, घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान है, और उस ज्ञान से जो प्रवृत्ति होगी वह प्रवृत्ति सफल। और जहाँ पर विषय के भेद ज्ञान का अभाव और ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव,
ऐसे ज्ञान से प्रवृत्ति होती है, वहां पर वो प्रवृत्ति निष्फल। ऐसा बताया है किसने? आख्याति वालों ने। जहाँ संसर्ग विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति होवे सो सफल होवे। या तो सफल प्रवृत्ति का जनक, सफल प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला संसर्ग विशिष्ट ज्ञान प्रमा है। लग गया। और अगृहित भेद ज्ञान द्वय से, अगृहित भेद ज्ञान मतलब ऐसा भेद ज्ञान की जिसका ग्रहण नहीं हुआ है। वो भेद ज्ञान दो प्रकार का, विषयों का भेद ज्ञान, ज्ञानों का भेद ज्ञान। और दोनों का क्या नहीं हुआ? ग्रह नहीं हुआ। मतलब विषयों के भेद ज्ञान का असंभव, अभाव, और ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव। अगृहित भेद ज्ञान द्वय से निष्फल प्रवृत्ति हो गए। निष्फल प्रवृत्ति के जनक दो ज्ञान होवे है सो अप्रमा है। लग गया। दो ज्ञान मतलब विषयों के भेद ज्ञान का अभाव, ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव। यद्यपि विषय के भावाभावते ज्ञानों में प्रमात्व अप्रमात्व नहीं है कि नहीं? आख्याति वाले के यहाँ जो अप्रमात्व प्रमात्व का व्यवहार हो रहा है वो इसको लेकर नहीं है कि जहाँ विषय होगा वह ज्ञान प्रमा, जहाँ विषय नहीं वह अप्रमा, ऐसा वो कहते नहीं है, क्योंकि उनके सभी ज्ञान प्रमा ही है, यथार्थ ही है। यद्यपि विषय के भावाभाव थे मतलब विषय के आसने रहना न रहना, इससे ज्ञानों में प्रमात्व अप्रमात्व नहीं है। तथापि तो भी प्रवृत्ति की विलक्षणता के हेतु प्रमात्व अप्रमात्व तो आख्यातिवादी को इष्ट है। लग गया। प्रवृत्ति की विलक्षणता के हेतु प्रवृत्ति हो रही ना, कोई सफल कोई निष्फल। जहाँ सफल प्रवृत्ति हो रही वहाँ पर प्रमात्व, जहाँ निष्फल प्रवृत्ति हो रही वहाँ पर अप्रमात्व। विषय चाहे न रहे ऐसी बात नहीं है। अन्य लोगों के मत में ऐसा नहीं है। यदि सामने घट विषय है उसका ज्ञान हुआ तब वह प्रमा, और सामने घट नहीं है किंतु घट ज्ञान हुआ तो वह ज्ञान अप्रमा। तथापि प्रवृत्ति की विलक्षणता के हेतु प्रमात्व अप्रमात्व तो आख्यातिवादी को इष्ट है। लग गया। और अप्रमात्व संज्ञाते भी आख्यातिवादी का विद्वेष होवे है कि नहीं? अप्रमात्व इस संज्ञा के साथ भी आख्यातिवादी का क्या होगा? विद्वेष मतलब द्वेष। अप्रमात्व संज्ञाते भी आख्यातिवादी का विद्वेष होवे तो भी अगृहित भेद ज्ञान द्वय में सफल प्रवृत्ति जनक ज्ञानते विलक्षणता तो अनुभव सिद्ध है। अगृहित भेद ज्ञान द्वय बराबर उसमें विलक्षणता है। किससे? जो ज्ञान सफल प्रवृत्ति का जनक है उससे इसमें क्या है? विलक्षणता। अगृहित भेद ज्ञान द्वय में सफल प्रवृत्ति जनक ज्ञानते विलक्षणता तो अनुभव सिद्ध है। लग गया। और आख्यातिवादी ने मानी है विलक्षणता। याते व्यवहार भेद वास्ते संज्ञांतर करनी, अतः अलग अलग व्यवहार करने के लिए अलग अलग नाम रखना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं क्या? प्रमा और अप्रमा। किंतु अप्रमा शब्द के साथ भी उनको क्या होगा? द्वेष होगा। तब देखिए तो भी विलक्षणता तो उन्होंने मानी ही है। याते व्यवहार भेद वास्ते संज्ञांतर करनी है। याते प्रसिद्ध संज्ञा से व्यवहार करना योग्य। प्रसिद्ध संज्ञा है कौन? प्रमा अप्रमा। उससे व्यवहार करना अच्छा सुलभ हो जाता है कि जहाँ सफल प्रवृत्ति हो रही वहाँ ज्ञान प्रमा, जहाँ सफल प्रवृत्ति नहीं हो रही वहाँ पर अप्रमा। याते प्रसिद्ध संज्ञा से ही व्यवहार करना योग्य है। इस रीति से भ्रम ज्ञान के अनंगीकार में भी भ्रम के स्थान में निष्फल प्रवृत्ति के जनक जो अगृहित भेद यथार्थ ज्ञान होवे और सफल प्रवृत्ति का जनक रजत में रजतत्व विशिष्ट ज्ञान होवे, तीन में ज्ञानत्व रूप समान धर्म देखी के यह संदेह हो संभव है ना। मतलब जैसा वेदांति के मत के ऊपर दोष दे रहा है कौन? आख्याति वाला। क्या कि भ्रम ज्ञान तुम मानते हो, ज्ञान होती फिर संदेह हो जाएगा ये ज्ञान भ्रम है क्या अर्थ है, तब प्रवृत्ति निष्कंप नहीं होगी। तब सिद्धांति बोलते जैसा दोष तुम हमारे मत में देते हो वैसा ही दोष तुम्हारे मत में भी आ रहा है, क्योंकि दोनों ज्ञानों में विलक्षणता है। सफल प्रवृत्ति का जनक ज्ञान
और निष्फल प्रवृत्ति का जनक ज्ञान, दोनों में क्या है? विलक्षणता है कि नहीं? सफल प्रवृत्ति का जनक ज्ञान कौन सा? संसर्ग विशिष्ट ज्ञान, वह सफल प्रवृत्ति का जनक है। और भेद ज्ञान का अग्रह से जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी है? निष्फल है कि नहीं? किंतु ज्ञान उत्पन्न होते ही वह उसमें जो ज्ञानत्व सामान्य धर्म है उसको देखकर क्या होगा? संदेह होगा, किसी प्रवृत्ति सफल होगी कि निष्फल होगी। तब तुम्हारे यहाँ भी तो वही दोष आ रहा है। ऐसा बोल रहे कौन? सिद्धांती। किसको? अख्याति वाले को। हो गया ना? याते व्यवहार, याते प्रसिद्ध संज्ञा से व्यवहार करना योग्य है। इस रीति ब्रह्म ज्ञान के अनंगीकार में भी ब्रह्म ज्ञान माना नहीं है तो भी भ्रम के स्थान में निष्फल प्रवृत्ति के जनक जो कौन? अगृहित भेद यथार्थ ज्ञान को, कि उनके यहाँ वो भी यथार्थ ज्ञान है। और सफल प्रवृत्ति का जनक रजत में रजतत्व विशिष्ट ज्ञान होवे, तिनमें ज्ञानत्व रूप समान धर्म देखी कि उनमें भी क्या है? ज्ञानत्व रूप समान है। उसको देखकर यह संदेह संभव है क्या? जैसे शुक्ति में अगृहित भेद दो ज्ञान है। शुक्ति में कैसे दो ज्ञान है? कौन से? अगृहित, जिनका ग्रहण नहीं हुआ है, ऐसे भेद ज्ञान दो, मतलब विषयों का भेद ज्ञान का अग्रह, विषयों का भेद है किंतु उस भेद ज्ञान का अग्रह। और ज्ञानों का भी भेद है। कौन ज्ञान? इदम आकार ज्ञान, रजत की स्मृति। इदम प्रत्यक्ष है, रजत की स्मृति, दो ज्ञान भिन्न भिन्न है, तो भी भेद है इनका ग्रह नहीं हुआ, अग्रह आख्याति वाले के यहाँ। जैसे शुक्ति में अगृहित भेद ज्ञान, अगृहित भेद दो ज्ञान है, तिनका भेद प्रतीत नहीं होवे है, लग गया। तैसे यह ज्ञान भी अगृहित भेद ज्ञान द्वय रूप है अथवा भेद रहित एक है। उस प्रकार कोई भी ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो उसके बारे में संदेह होगा कि यह ज्ञान कैसा है भाई? अगृहित भेद ज्ञान द्वय रूप है या भेद रहित है? इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होते ही क्या होगा? संशय। तब तुम्हारे यहाँ भी प्रवृत्ति फिर निष्कंप नहीं होगी, दोस्तों समान हो गया। तैसे यह ज्ञान भी अगृहित भेद ज्ञान द्वय रूप है अथवा भेद रहित एक है, लग गया। जो अगृहित भेद ज्ञान द्वय रूप होवेगा, है कि नहीं, तो रजत का लाभ प्रवृत्ति से नहीं होवेगा, अर्थात निष्फल प्रवृत्ति हो जाएगी। या संदेह, ऐसा संदेह होगा ना, अरे भाई ज्ञान तो मुझे उत्पन्न हुआ है लेकिन कदाचित यह ज्ञान अगृहित भेद ज्ञान द्वयरूप रहेगा, मतलब ऐसा ज्ञान है यह कि जिसमें भेद ज्ञान का ग्रह नहीं हुआ है। और इससे यदि मेरी प्रवृत्ति होगी तो मेरी प्रवृत्ति क्या होगी? निष्फल होगी। इस प्रकार का क्या उत्पन्न होगा? संदेह। जो अगृहित भेद ज्ञान द्वयरूप होवेगा तो रजत का लाभ प्रवृत्ति से नहीं होवेगा, लग गया। या संदेहते आख्यातिवाद में भी निष्कंप प्रवृत्ति संभवे नहीं, या ते निष्कंप प्रवृत्ति का असंभव दोनों मत में समान है। दोनों मत में मतलब वेदांत मत में और आख्याति मत में, दोनों मत में समान है। इस स्थिति से आख्यातिवाद भी असंगत है, अर्थात आख्यातिवादी के दृष्टि से वेदांत मत असंगत है। हम भी कहते फिर आख्यातिवाद भी क्या है? असंगत, क्योंकि जो दोष तुम हमारे मत में देते हो वही दोष तुम्हारे मत में भी आता है। ठीक, यहाँ तक हुआ। किंतु आगे अब बोलते हैं क्या कि हमारे मत में वस्तुता दोष नहीं है। ये तो ऊपर ऊपर कह दिया, जैसे हमारे में दोष देते हैं ना, तुम्हारे में दोष है, किंतु विचार करने पर तुम्हारे में दोष है, हमारे में नहीं। वो कहेंगे आगे। चलिए आगे का शीर्षक प्रमात्व अप्रमात्व के स्वरूप, उत्पत्ति और ज्ञान का प्रकार, बराबर ये मुख्य शीर्षक हुआ। फिर उसके अंतर्गत प्रमात्व अप्रमात्व का स्वरूप, प्रमा किसको कहते हैं, अप्रमात्व किसको कहते हैं, इसका स्वरूप बता रहे हैं। तो बहुत बार बातों का विचार करना है, प्रमात्व क्या है, अप्रमात्व का स्वरूप क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसी होती है, ज्ञान का प्रकार क्या है, ठीक है ना। चलिए, अनिर्वचनीय ख्याति ही निर्दोष है, वेदांती बोल रहे हैं। सत्ख्याति अधिक पंचविध वाद का विस्तार से खंडन विवरण आदि ग्रंथ में है।
विवरण ग्रंथ में विस्तार पूर्वक खंडन किया है, बाकी के सत्ख्याति आदि 5 ख्यातियों का खंडन विवरण आदि ग्रंथ न्याय यह मतलब इस ग्रंथ ने रीति मात्र जनाई, एक थोड़ा सा दिग्दर्शन ऐसा करके दिखाया। आख्यातिवादी ने सिद्धांत में निष्कंप प्रवृत्ति का असंभव दोष कहा, बराबर। आख्यातिवादी ने क्या कहा? सिद्धांत मत में अर्थात वेदांत मत में क्या कहा? निष्कंप प्रवृत्ति का असंभव, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न हो जाएगा? संदेह है कि नहीं? ये ज्ञान भ्रम रूप है, ये यथार्थ है, फिर क्या होगी? निष्कंप प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा दोष दिया। किसने? आख्यातिवादी। किसके मत में? सिद्धांत मत में। आख्यातिवादी ने सिद्धांत मत में निष्कंप प्रवृत्ति का असंभव दोष कहा। किस दोष का? आख्यातिवाद में भी संभव कहा, ऊपर के शीर्षक में। जैसा हमारे मत में तुम दोष देते हो वैसा दोष तुम्हारे मत में भी आता है। और स्वमत में उद्धार नहीं करया। स्वमत मतलब वेदांत मत, और उस वेदांत मत में जो दोष दिया है आख्यातिवादों ने, उनका उद्धारण अर्थात निराकरण नहीं किया, उद्धार नहीं करया। ताका यह उद्धार है, फिर आप क्या करें? उसका निराकरण। हमारे मत में वेदांत मत में दोष नहीं है। जिस पदार्थ का जो ज्ञान होवे ता ज्ञान में अप्रमात्व निश्चय होवे तो प्रवृत्ति होवे नहीं। पहली बात, जिस पदार्थ का जो ज्ञान होवे ता में अप्रमात्व का निश्चय होवे। जैसे उदाहरण कोई भी लीजिए, जिस पदार्थ का, मरुभूमि पदार्थ का जो ज्ञान होवे, जल रूप से ज्ञान होवे, ता ज्ञान में, उस जल ज्ञान में अप्रमात्व का निश्चय हुआ। अरे नहीं, वो रोज दिखता है हमको, वो कोई पानी भी नहीं, कुछ नहीं है। अप्रमात्व का क्या हुआ? निश्चय हुआ। निश्चय होवे तो प्रवृत्ति होवे नहीं। प्रवृत्ति होती है क्या? जाएगा कोई लेने के लिए? समझने के बाद नहीं जाता है ना। जिस पदार्थ का जो ज्ञान होवे ता ज्ञान में अप्रमात्व निश्चय होवे तो प्रवृत्ति होवे नहीं। लग गया? अच्छा, ये अप्रमात्व का संदेह होवे तो सकंप प्रवृत्ति होवे, किंतु अप्रमात्व का निश्चय नहीं है। अप्रमात्व का क्या है? संदेह। मतलब ये उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रमा है या अप्रमा है, संदेह, तो प्रवृत्ति तो होगी, किंतु कैसी होगी? सकंप। सकंप मतलब साशंक, हो सकता है सफल हो सकता है निष्फल हो, ऐसे। अप्रमात्व का संदेह होवे तो सकंप प्रवृत्ति होवे है। लग गया? दूसरी बात हो गई। और प्रमात्व का निश्चय, 3 बात। अप्रमात्व का निश्चय होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी, अप्रमात्व का संदेह होगा तो सकंप प्रवृत्ति होगी, और प्रमात्व का निश्चय होगा तो निष्कंप प्रवृत्ति होगी। प्रमात्व का निश्चय होवे तो निष्कंप प्रवृत्ति होवे। लग गया? इस वास्ते प्रमात्व अप्रमात्व का स्वरूप और तिनकी उत्पत्ति और तिनके ज्ञान का प्रकार क्या है, बराबर। इसलिए प्रमात्व अप्रमात्व का स्वरूप क्या है वो भी बताएंगे, उनकी उत्पत्ति कैसी होती है वो भी बताएंगे, और तिनके ज्ञान का प्रकार क्या है वो भी बताएंगे। यद्यपि प्रमात्व अप्रमात्व का स्वरूप पूर्व कया है, प्रमाणों से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रमा ज्ञान, उसमें प्रमात्व धर्म है कि नहीं। और प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, निष्फल प्रवृत्ति का जन है कि वो क्या है? फिर अप्रमा, अयथार्थ है कि नहीं। अयथार्थ अप्रमा। क्यों? वहाँ मुख्य ज्ञान 2 प्रकार का, प्रमा ज्ञान, अप्रमा ज्ञान। ऐसा भेद किया था ना, क्या बताया था? ज्ञान के मुख्य 2 भेद है। कौन कौन? प्रमा ज्ञान, अप्रमा ज्ञान। उसको कहते हैं प्रमावृत्ति, अप्रमावृत्ति। और प्रमा ज्ञान के फिर पुनः 6 भेद बताए थे। प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्दी प्रमा, उपमिति प्रमा, अर्थापत्ति प्रमा, अभाव प्रमा। और अप्रमा की पुनः 2 भेद किए थे, यथार्थ अप्रमा, अयथार्थ अप्रमा। यथार्थ अप्रमा में बताया था ईश्वर ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान, और स्मृति, यथार्थ स्मृति। और अयथार्थ अप्रमा में बताया था क्या? शुक्ति रस्तादि भ्रम। बात समझ में आई? वही कह रहे हैं। यद्यपि प्रमात्व अप्रमात्व का स्वरूप पूर्व कया है, तो भी कह रहे पुनः स्मृति से भिन्न जो अबाधित अर्थगोचर ज्ञान सो प्रमा। स्मृति से भिन्न हो और अबाधित अर्थ मतलब विषय, अबाधित विषय को ग्रहण करने वाला हो, ऐसा जो ज्ञान उसको क्या कहते हैं? प्रमा।
जैसे अयम घट, यह ज्ञान क्या है? प्रमा है, क्योंकि अयम घट इस ज्ञान का विषय जो घट वो व्यवहार काल में बाधित नहीं है, और स्मृति से भिन्न यह ज्ञान। स्मृति से भिन्न जो अबाधित अर्थगोचर ज्ञान सो प्रमा है, तासे भिन्न ज्ञान अप्रमा है, ये बताया था ना। या कहने ते यह जाना जावे क्या? स्मृति भिन्न अबाधित अर्थगोचर ज्ञान का धर्म प्रमात्व है। स्मृति से भिन्न अबाधित अर्थ को गोचर मतलब विषय करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कह दिया? प्रमा। उसमें रहने वाला धर्म प्रमात्व, प्रमापना, ज्ञान का धर्म प्रमात्व है। तासे अन्य ज्ञान का धर्म क्या है? फिर अप्रमात्व है। लग गया? आगे तथापि, तथापि डबल है ना, एक काट दीजिए। तथापि पूर्वोक्त पारिभाषिक प्रमात्व स्मृति में नहीं। स्मृति में क्या नहीं है? प्रमात्व नहीं है, क्योंकि अबाधित अर्थगोचर स्मृति से भिन्न अबाधित अर्थगोचर बताया ना, क्योंकि स्मृति ज्ञान को किसी ने प्रमा बोला नहीं है। देखिए, तथापि पूर्वोक्त पारिभाषिक प्रमात्व स्मृति में नहीं है, और प्रवृत्ति का उपयोगी प्रमात्व स्मृति में भी मानना चाहिए, किंतु प्रवृत्ति का उपयोगी जो प्रमात्व वो तो स्मृति में भी है, बराबर। प्रमाणजन्य प्रमात्व नहीं है कि नहीं? प्रमाणजन्य प्रमाज्ञान, उसमें रहने वाला प्रमा धर्म, ऐसा प्रमात्व उसमें नहीं, किंतु प्रवृत्ति का उपयोगी, क्योंकि स्मृति से भी क्या होती है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का उपयोगी प्रमात्व स्मृति भी मानना चाहिए। काहे थे? स्मृति ज्ञान से भी पुरुष की प्रवृत्ति होवे। जिस स्थान में स्थित इष्ट पदार्थ की स्मृति होवे, तिस स्थान में पुरुष की प्रवृत्ति होवे, बराबर। जिस स्थान में स्थित इष्ट पदार्थ, कोई इष्ट पदार्थ है आपका, घट बेट कुछ भी है कि नहीं, और किसी स्थान में रख दिया है, बराबर। तो जिस स्थान में स्थित है कौन? इष्ट पदार्थ, फिर याद आ गई, अरे यार गत साल मैंने क्या गर्मी समाप्त होने के बाद घट उठाकर ऊपर रख दिया है, अच्छी जगह रख दिया है, अब गर्मी चालू हो गई, उसको लाना पड़ेगा ठंडा पानी पीने के लिए, तो स्मृति हो गई, लेने के लिए गए, तो यथार्थ स्मृति है कि नहीं वो? तो इष्ट जिस स्थान में स्थित इष्ट पदार्थ की स्मृति होवे, तिस स्थान में पुरुष की प्रवृत्ति होवे। स्मृति ज्ञान में प्रमात्व निश्चय होवे तो निष्कंप प्रवृत्ति होवे, मतलब ये स्मृति जो हुई मुझे वो यथार्थ है कि नहीं? प्रमात्व का निश्चय है तो प्रवृत्ति कैसी होती? निष्कंप प्रवृत्ति होवे। याते प्रवृत्ति का उपयोगी प्रमात्व स्मृति में भी है। प्रमात्व को प्रवृत्ति के लिए उपयोगी जो प्रमात्व वो है किसमें? स्मृति में भी। याते उक्त स्वरूप प्रमात्व से अन्यविध प्रमात्व का स्वरूप क्या चाहिए? इसलिए ऐसा प्रमात्व का स्वरूप बताना पड़ेगा अब कि जो स्मृति में भी रहे और उन प्रमाध्यान में भी रहे। याते उक्त स्वरूप प्रमात्व से अन्यविध मतलब अन्य प्रकार का प्रमात्व का स्वरूप क्या चाहिए, बराबर। परंतु सकल शास्त्र में स्मृति से भिन्न ज्ञान में अनुभव व्यवहार करे। अनुभव किसको कहता है? स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, ऐसा लक्षण किया है कि नहीं? सकल शास्त्र में स्मृति से भिन्न ज्ञान में अनुभव व्यवहार करे, और संस्कार जन्य ज्ञान में स्मृति व्यवहार करे। संस्कार से उत्पन्न जो ज्ञान उसको क्या कहते हैं? स्मृति। और स्मृति से भिन्न जो ज्ञान उसको क्या कहते हैं? अनुभव। यथार्थ अनुभव से प्रमा व्यवहार करे है, बराबर। यथार्थ अनुभव से यथार्थ अनुभव में, यथार्थ अनुभव को ही बोलते हैं क्या? प्रमा। यथार्थ अनुभव में प्रमा व्यवहार करे, तासे भिन्न में, ये जो यथार्थ अनुभव नहीं उससे भिन्न, यथार्थ अनुभव से भिन्न जो भी ज्ञान उसको क्या कहेंगे? अप्रमा। तासे भिन्न में अप्रमा व्यवहार करे। इस रीति से ज्ञानत्व धर्म तो सकल ज्ञान में होने थे। ज्ञानत्व धर्म सामान्य है, प्रमा ज्ञान में भी है, अप्रमा ज्ञान में भी है, स्मृति में भी है, सभी जगह है। इस रीति ज्ञानत्व धर्म तो सकल ज्ञान में होने थे व्यापक है, और अनुभवत्व स्मृतित्व ज्ञानत्व के व्याप्य है कि नहीं? स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं ना, तो उस अनुभव में भी ज्ञानत्व है, स्मृति में भी ज्ञानत्व है, बराबर है कि नहीं? किंतु इसका मतलब ज्ञानत्व क्या हुआ? व्यापक, जो दोनों जगह रह रहा है, अनुभव में भी स्मृति में भी, बराबर है कि नहीं? और उस ज्ञानत्व के व्याप्य है कौन कौन? अनुभवत्व और स्मृतित्व। वही कह रहे हैं, अनुभवत्व
अनुभवत्व स्मृतित्व ज्ञानत्व के व्याप्य है। व्यापक कौन हुआ? ज्ञानत्व। व्याप्य कौन हुए? अनुभवत्व और स्मृतित्व ये क्या हुई? व्याप्य। अनुभवत्व स्मृतित्व ज्ञानत्व के व्याप्य है, परस्पर विरोधी है। कौन कौन? अनुभवत्व और स्मृतित्व है कि नहीं? स्मृति में स्मृतित्व रहता है, अनुभव में अनुभवत्व रहता है, परस्पर विरोधी है। तो ऐसे प्रमात्व धर्म भी अनुभवत्व का व्याप्य है, बराबर है कि नहीं? ज्ञानत्व की व्याप्य दो, अनुभवत्व स्मृतित्व, बराबर। और अनुभवत्व का व्याप्य है कौन? प्रमात्व। क्योंकि अनुभव के दो प्रकार है, यथार्थ अयथार्थ। तो अनुभवत्व दोनों में भी है, किंतु प्रमात्व केवल यथार्थ में है। तो इससे प्रमात्व धर्म भी अनुभवत्व का व्याप्य काहे थे? अनुभवत्व तो यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव में रहे है, लग गया। और प्रमात्व धर्म यथार्थ अनुभव में ही रहे है, अयथार्थ अनुभव में नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कैसा हो रहा है फिर? मुख्य ज्ञानत्व, बराबर। ज्ञान के दो भेद, कौन कौन? अनुभव स्मृति। हाँ, स्मृति और अनुभव, बराबर है कि नहीं? स्मृति और अनुभव। फिर अनुभव के पुनः दो भेद, यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव कोई का क्या कहते हैं? प्रमाण। तो ज्ञानत्व के व्याप्य स्मृतित्व अनुभवत्व, अनुभवत्व का व्याप्य कौन? प्रमात्व। बात लगी? काहे थे? अनुभवत्व तो यथार्थ, अनुभवत्व तो यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव में रहे, और प्रमात्व धर्म यथार्थ अनुभव में ही रहे। याते अनुभवत्व का व्याप्य है कौन? प्रमात्व। तैसे यथार्थत्व का भी प्रमात्व व्याप्य है, बराबर है कि नहीं? क्या? यथार्थत्व का भी प्रमात्व क्या है? व्याप्य है। वो कैसे? काहे थे? यथार्थत्व तो सत्य पदार्थ की स्मृति में भी रहे है कि नहीं? यथार्थ अनुभव में भी यथार्थत्व है, स्मृति में भी यथार्थत्व है, किंतु प्रमात्व दोनों जगह है क्या? नहीं, केवल यथार्थ अनुभव में ही है। अतः यथार्थत्व का भी व्याप्य हो गया कौन? प्रमात्व। काहे थे? यथार्थत्व तो सत्य पदार्थ की स्मृति में भी रहे हैं, और स्मृति में प्रमात्व रहे नहीं। याते यथार्थत्व का भी प्रमात्व क्या हुआ? व्याप्य। यह शास्त्र कारण की परिभाषा है। या के अनुसार प्रमा का स्मृति से भिन्न अबाधित अर्थगोचर ज्ञान प्रमा कहिए, लग गया? प्रमा शब्द का अर्थ क्या हुआ? हाँ, या के अनुसार प्रमा का लक्षण क्या बन गया? स्मृति से भिन्न अबाधित अर्थगोचर, अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसको कहते हैं क्या? प्रमा कहिए। यह लक्षण क्या है? जिस प्रमात्व के ज्ञान ते पुरुष की निष्कंप प्रवृत्ति होवे, बराबर, ऐसा प्रमात्व स्मृति में भी मानना चाहिए। जिस प्रमात्व के जानते, यथार्थ जानते, पुरुष की क्या होती है? निष्कंप प्रवृत्ति। निष्कंप प्रवृत्ति हो गए, ऐसा प्रमात्व किसमें है? स्मृति में भी है कि नहीं? मतलब वो पारिभाषिक प्रमात्व नहीं है, किंतु प्रवृत्ति का उपयोगी प्रमात्व, निष्कंप प्रवृत्ति का जनक प्रमात्व। जिस प्रमात्व के ज्ञान ते पुरुष की निष्कंप प्रवृत्ति होवे, ऐसा प्रमात्व स्मृति में भी मानना चाहिए, लग गया? याते इस प्रसंग में यथार्थत्व का व्याप्य प्रमात्व नहीं, अतः यथार्थत्व को व्याप्य नहीं करेंगे किसको? प्रमात्व। क्योंकि जो यथार्थ स्मृति है उसमें भी हम मान रहे हैं क्या? प्रमात्व, क्योंकि सफल प्रवृत्ति का वो जनक है। याते इस प्रसंग में यथार्थत्व का व्याप्य प्रमात्व नहीं, किंतु यथार्थत्व का नाम ही प्रमात्व है। यथार्थत्व मतलब प्रमात्व। पूर्वोक्त पारिभाषिक प्रमात्व तो स्मृति में नहीं है। कौन सा? स्मृति भिन्न अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसको प्रमा कहते, वो प्रमात्व यद्यपि स्मृति में नहीं है। उक्त पारिभाषिक प्रमात्व तो स्मृति में नहीं है, यथार्थत्व है। याते पूर्वोक्त प्रमात्व यथार्थत्व रूप नहीं, जो पारिभाषिक प्रमात्व है वो यथार्थत्व रूप नहीं है, किंतु तासे भिन्न है, और तासे न्यून देश वृत्ति होने ते यथार्थत्व का व्याप्य है। यथार्थत्व का व्याप्य वो पारिभाषिक प्रमात्व है, किंतु हम लोग अभी जिस प्रमात्व का विचार कर रहे हैं वो तो यथार्थत्व का पर्यायवाची है, वो यथार्थत्व को व्याप्य नहीं। देखिए भाई,
याते पूर्वोक्त प्रमात्व यथार्थत्व रूप नहीं किंतु तासे भिन्न है और तासे न्यून देश वृत्ति होने ते लग गया ना, न्यून देश वृत्ति होने तासे न्यून देश वृत्ति होने ते यथार्थत्व का व्याप्य है। लग गया, मिल गया ना पंक्ति। यथार्थत्व का क्या है? व्याप्य। कौन सा परमात्मा? पारिभाषिक परमात्मा। और प्रवृत्ति का उपयोगी परमात्मा विचारणीय है, किंतु यहाँ पर हम लोगों को जिस परमात्मा का विचार करना है वो कौन सा? प्रवृत्ति का उपयोगी परमात्मा, जो कि स्मृति में भी है, जो कि यथार्थत्व का व्याप्य नहीं है किंतु यथार्थत्व स्वरूप है, ऐसा परमात्मा का विचार। प्रवृत्ति का उपयोगी परमात्मा विचारणीय है, स्वस्मृति साधारण है। पर लग गया, याते यथार्थत्व से न्यून देश वृत्ति नहीं। जिस परमात्मा का विचार हम लोगों को करना है वह परमात्मा यथार्थत्व से न्यून देश वृत्ति नहीं है, किंतु यथार्थत्व और परमात्मा दोनों एक। किंतु यथार्थत्व रूप ही परमात्मा विचरणीय है। बात समझ में, थोड़ा फर्क समझ में आया ना? अलग अलग परमात्मा और जो स्मृति ज्ञान में प्रमा व्यवहार से सर्वथा विद्वेष होवे, है नहीं? स्मृति ज्ञान में प्रमा तो बिल्कुल मानना ही नहीं, ऐसे ही कहते हो, द्वेष करते हो। और जो स्मृति ज्ञान में प्रमा व्यवहार से सर्वथा विद्वेष होवे तो परमात्म ज्ञान से निष्कंप प्रवृत्ति होवे है। लगे ना? परमात्म ज्ञान से क्या होती है? निष्कंप प्रवृत्ति होवे। इस वाक्य को त्यागी के फिर क्या करना पड़ेगा? यथार्थ ज्ञान से निष्कंप प्रवृत्ति होवे। फिर वो यथार्थ ज्ञान प्रमारूप भी हो सकता है और वो यथार्थ ज्ञान स्मृति रूप भी हो सकता है कि नहीं? इस वाक्य को त्यागे के यथार्थत्व ज्ञान से निष्कंप प्रवृत्ति हो गए। लग गया, ऐसा वाक्य है। इस रीति से या प्रसंग में परमात्मा का एक ही अर्थ है। यथार्थत्व मतलब परमात्मा। इस रीति से या प्रसंग में परमात्मा का एक ही अर्थ है। या प्रसंग में यथार्थत्व धर्म का परमात्मा शब्द से व्यवहार है। ठीक है ना? यथार्थत्व मतलब परमात्मा, उसका विचार करना है। हो गया जी। फिर आगे अभी शीर्षक समाप्त हुआ। आगे क्या है? न्याय वैशेषिक मत में ज्ञान की उत्पादक सामग्री थे, बाह्य सामग्री थी परमात्मा और परमात्मा की उत्पत्ति। अब परमात्मा और अप्रमात्मा की उत्पत्ति की सामग्री कौन है, इसका विचार करना है। परमात्मा का स्वरूप तो समझा दिया अभी इस शीर्षक में। परमात्मा मतलब क्या चीज है, किस परमात्मा का विचार हम लोगों को करना है। किंतु वो परमात्मा उत्पन्न होता है तो उसकी सामग्री कौन है, इसका विचार करना है। फिर उसमें भी न्याय वैशेषिक मत में अलग सामग्री है, वेदांत मत में अलग सामग्री है। तो कैसी क्या है, इसका विचार करना है। वह आगे करेंगे, कल करेंगे 70 नंबर का शीर्षक का विचार। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा